नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्तिमान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं स्वामी गगनगिरी महाराज जी के आश्रम में। आश्रम कह लीजिए, मठ कह लीजिए, एक ही बात है। और ये मठ है महाराष्ट्र के खोपोली जिले में। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले मैं पहुँचा CSMT स्टेशन। सो गाइस, अभी सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं भी CSMT स्टेशन पे हूँ और अभी मैं खोपोली जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका हूँ। और यार, कौन कहता है कि मुंबई लोकल में बहुत भीड़ होती है। ये देखो, पूरी की पूरी ट्रेन खाली है और मैं बैठ के नहीं, मैं सो के जाने वाला हूँ बड़े आराम से। वैसे तो ट्रेन की टाइमिंग खोपोली में 7:09 की है और देखते हैं अभी कितने बजे हम लोग खोपोली पहुँचते हैं। और ये ट्रेन मुझे लगभग 7:30 बजे तक खोपोली पहुँचा देती है। वैसे तो इस ट्रेन की टाइमिंग 7:09 की थी, लेकिन ट्रेन अराउंड 15-20 मिनट लेट हो गई, जिसकी वजह से ये 7:30 बजे तक पहुंची। तो अराउंड 3 घंटे लगे मुझे मुंबई से यहाँ आने में। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, वहाँ से मतलब जैसे ही आप थोड़ी दूर चलोगे तो आपको मठ जाने के रास्ते के डायरेक्शंस के बोर्ड दिख जाएंगे आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी जगह ढूंढने में या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ डायरेक्शंस फॉलो करते चले जाओगे ना, या फिर अगर आप गूगल मैप में भी सर्च करोगे तो आपको मठ का डायरेक्शन वहाँ से भी मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से चल के आया हूँ और लगभग 10 से 15 मिनट मुझे लगे यहाँ पहुँचने में, मठ पहुँचने में। अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले अपने जूते चप्पल उतार देना है। 1 रुपया प्रति जोड़ा आपको वहाँ पे करना है। उसके बाद आप जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे फिर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। अंदर में वॉशरूम्स भी हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और एक नहीं, एक से ज़्यादा ही है, 2-4 वॉशरूम्स मुझे दिखे। और वहाँ से फिर अंदर आने के बाद आपको समाधि स्थल दिखेगा गगनगिरी जी महाराज का। वहाँ पे आप समाधि स्थल में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जितना देर आपका मन करे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। समाधि स्थल से होने के बाद फिर आप आ जाओ इधर गुफा के दर्शन के लिए। ये वो गुफा है जहाँ पे स्वामी गगनगिरी जी महाराज साधना करते थे, वहाँ बैठ के तपस्या करते थे, ध्यान लगा। आश्रम से अराउंड ये भी अभी आई थिंक 700-800 मीटर होगा। गुफा के जो खुलने का समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक की है। कि मैंने आपको बताया था कि गुफा के दर्शन का समय सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है। सॉरी, मैंने पहले 4 बोल दिया था, बट शाम के 5 बजे तक है। और यहाँ से है इसका एंट्री गेट। ये जो जगह आपको मैंने दिखाया ना, ये सेकंड पॉइंट है। इसके नीचे से भी गुफा में जाने का एक और गेट है। वो एंट्री पॉइंट क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप कुछ दूर चढ़ोगे तो फिर से जैसा कि मैंने आपको बोला ना, आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको बना हुआ मिलेगा। और ये सब हमारे लिए ही किया गया कि ताकि हमें सहूलियत हो। थोड़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से मुझे ये रास्ता दिखा, गेट दिखा, और अभी मैं इसको फॉलो करते हुए गुफा की तरफ जा रहा हूँ। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये रोड के ऊपर इस तरह से मैट बिछाया हुआ है। तो ये मैट के ऊपर आप चल सकते हैं ताकि क्योंकि आप खाली पैर चल रहे हैं ना, तो फिर आपको चलने में आसानी होगी, पैर में कुछ चुभेगा नहीं। तो दोस्तों, हम लोग गुफा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे सामने उसका एंट्रेंस है। और ज़्यादा वेट ना करते हुए बस चलो गुफा की ओर चलते हैं। ये गुफा जो है वो परम पूज्य स्वामी गगनगिरी जी का ध्यान स्थल था। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि आप यहाँ पे शांति बनाए रखिए, जप कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। ज़्यादा आपको यहाँ पे शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए। आप गुफा से ये व्यू देख सकते हो। यहाँ से देखो वाटरफॉल है और यहाँ से नीचे का देखो खूबसूरत नज़ारा। वाह। तो दोस्तों, जैसे ही मैं गुफा की ओर आगे बढ़ा, वहाँ मुझे 2 रास्ते दिखे। एक से अंदर जाना होता है
और फिर दर्शन करके दूसरे रास्ते से बाहर आना होता है। बाहर में एक देवी की प्रतिमा भी दिखी मुझे, मैं समझ नहीं पाया कि वो किन देवी की प्रतिमा थी, वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे थे, और वो भी ठीक स्वामी गगनगिरी जी महाराज की प्रतिमा के सामने। साथ में मुझे वहाँ पे उनके खड़ाऊ दिखे और शिवलिंग तो खैर जगह जगह पे मैंने देखी, और इससे ये पता चलता है कि वो कितने बड़े शिव भक्त थे, भगवान शिव की उपासना करते थे। वहाँ पे बगल में एक और मूर्ति देखी मैंने, जो कि जहाँ पे स्वामी गगनगिरी जी महाराज झूले पे बैठे हुए थे, और साथ ही में एक थोड़ा वो हवन का एक दिखा मुझे, कुंड दिखा, जहाँ पे लोग जा कर के भभूत लगाते हैं। वहाँ भभूत रखा हुआ था, साथ में मिश्री दी जाती है प्रसाद के तौर पे। मैंने भी कुछ देर वहाँ पे ध्यान लगाया, और आई थिंक काफ़ी समय बिताया मैंने, 1 घंटे तो बिताई होगी, 1 घंटे से भी ज़्यादा ही बिताया होगा टाइम मैंने, क्योंकि वहाँ पे समय ऐसे बीत रहा था जैसे आप मतलब मानोगे नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। बड़े आराम से हम लोग शांति से वहाँ पे ध्यान लगा रहे थे, और उसके बाद फिर मैं नीचे की ओर चल पड़ा। इसके अलावा दोस्तों आपको मठ में बायोगैस प्लांट भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ मसाज सेंटर भी है। साथ ही जितने भी हमारे तमाम गुरु हैं, महात्मा हुए हैं, भगवान बुद्ध, संत तुकाराम जैसे महान लोगों की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। आपको भगवान शिव का मंदिर देखने को मिलेगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और पहाड़ से गिरता हुआ पानी जब नदी बन के मठ के बीचों बीच गुजरता है, तो वो दृश्य आपका मन मोह लेगा। बड़ी खूबसूरत जगह लगी मुझे, जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मेरा। मैंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, पहाड़ों में, जंगलों में, और वहाँ के वाटरफॉल्स में। वैसे यहाँ पे स्टे करने के भी ऑप्शंस हैं, भक्त निवास कहा जाता है उस जगह को। 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होता है पर डे का, लेकिन वहाँ पे सिंगल लोगों को रूम नहीं दिया जाता है। या तो आप फैमिली होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ, तो ही आपको वहाँ पे रूम मिलेगा। और फिर जाते जाते मैं यहाँ का महाप्रसाद कैसे मिस कर सकता था। तो दोस्तों महाप्रसाद के लिए आपको एक कूपन लेना होता है। कूपन का जो काउंटर है वो सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक ही खुला होता है। 20 रुपये का कूपन आता है, वो आपको लेना है, और दोपहर 1 बजे से वहाँ पे महाप्रसाद खिलाया जाता है। आप इसको मिस मत कीजिएगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बारिश शुरू हो चुकी है, बट दर्शन हो गए, और बहुत ही कमाल की जगह है। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चलेंगे किसी और जगह पे, एक्सप्लोर करेंगे किसी और जगह को। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें गाइस। बाय, थैंक यू सो मच।